भी राइट विंग है, सब उसको नाइन्थ फेल ट्वेल्थ नाइन्थ फेल कहते हैं। नाइन्थ फेल कह करके जाते हैं कि वो तो खुद नाइन्थ पास नहीं कर पाए हैं और क्या बिहार को क्या आगे बढ़ाएंगे। और राहुल गांधी को दोस्तों बहुत सारा जो है राइट विंग वाला मीडिया दोस्तों पप्पू बोलता है, आप तो जानते ही होंगे। उसको भी दोस्तों टोटी चोर यही कह करके मतलब कि उसकी छवि को दोस्तों खराब कर रहे हैं। फिर अभी आप राइट विंग की तरफ जा रहे हैं तो मोदी को भी दोस्तों गाली पड़ रहा है और अमित शाह को दोस्तों गाली पड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी दोस्तों गाली पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों, आज का जो विश्लेषण है, हमारा जो अपोजिशन पार्टी है हमारे जो बिहार में और पूरे देश में जो है दोस्तों अपोजिशन पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी है, दोनों में जो क्या डिफरेंस है दोस्तों, उसका हम जो है अंतर मतलब आज विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी हो गया या सोनिया गांधी हो गया या प्रियंका गांधी या उसके फैमिली मेंबर में जो भी है, या इधर अखिलेश यादव हो गया है, या आप बिहार में यदि बिलोंग करते हैं तो लालू यादव हो गया या तेजस्वी यादव हो गया। और उधर जब आप राइट विंग की तरफ चलते हैं तो अमित शाह हो गया, मोदी हो गया, या और भी दोस्तों बहुत सारे, नितिन गडकरी है, जेपी नड्डा, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है दोस्तों और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है दोस्तों, आखिरकार क्या है कि मतलब क्यों इतना जो है लेफ्ट विंग और राइट विंग मिल करके दोनों पार्टियों की जो है छवि खराब करने में दोस्तों लगा हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ कि तेजस्वी यादव को ले लीजिए, तो जितना भी राइट विंग है, सब उसको नाइन्थ फेल ट्वेल्थ नाइन्थ फेल कहते हैं। नाइन्थ फेल कह करके जाते हैं कि वो तो खुद नाइन्थ पास नहीं कर पाए हैं और क्या बिहार को क्या आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं। और राहुल गांधी को दोस्तों बहुत सारा जो है राइट विंग वाला मीडिया दोस्तों पप्पू बोलता है, आप तो जानते ही होंगे। पप्पू या उसको मंदबुद्धि, कुछ उसको मतलब इतना समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और इधर जा सकते हैं तो अखिलेश यादव, जितना भी है, पास्ट में क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो उसको भी दोस्तों टोटी चोर यही कह करके मतलब कि उसकी छवि को दोस्तों खराब कर रहे हैं। फिर अभी आप राइट विंग की तरफ जा रहे हैं तो मोदी को भी दोस्तों गाली पड़ रहा है और अमित शाह को दोस्तों गाली पड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी दोस्तों गाली पड़ रहा है। इधर पे आकर आप मतलब जितना भी राइट विंग की पोजीशन है, लेफ्ट विंग वाला हमेशा उसको मतलब उसको जो है छवि की खराब करने की कोशिश करते हैं, और जितना राइट विंग वाला है, जितना अपोजिशन पार्टी के जितना भी मेंबर्स है, उसको दोस्तों छवि खराब करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि सभी निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता या जो भी यूट्यूबर्स है वो नहीं कर सकते हैं, मेरा मानना है दोस्तों, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने आप ट्वेल्थ फेल मूवी देखी होगी और उसमें दोस्तों जो इंटरव्यूअर है मनोज शर्मा का क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है और उसमें दोस्तों ऐसा कहता है कि आप तो ट्वेल्थ फेल हो गए हैं, तो क्या आप तो जो प्रशासन का भार संभाल सकते हैं? तो बोला दोस्तों क्यों नहीं संभाल सकते, उन्होंने कहा क्यों नहीं संभाल सकते? तो करा तो फिर इंटरव्यू ने एक और क्वेश्चन किया कि आप ये बात को समझते हैं कि ट्वेल्थ फेल बेटर देन आईआईटी टॉपर, जो आईआईटी टॉपर है क्या हम उसको ट्वेल्थ उसके जगह हम ट्वेल्थ फेल को लेना सही समझते हैं? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दोस्तों जो नेता की जो है चरित्र साफ होना चाहिए, इसी तरह से दोस्तों ऑफिसर साफ होने चाहिए, शासन तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इसी तरह से आप जितना भी, मेरा यदि आप एक पर्सन हैं और आप यूट्यूब वगैरह पर न्यूज इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा ना करें कि सिर्फ आप राइट विंग की तरफ देखें, या ऐसा ना करें कि आप सिर्फ लेफ्ट विंग की तरफ देखें, आप दोनों को तरफ देखें दोस्तों, राइट विंग और लेफ्ट विंग। यदि आपके अंदर इतनी समझ है तो आप दोनों देखें, राइट विंग और लेफ्ट विंग, और दोनों का एनालिसिस करें, दोनों का विश्लेषण करें। क्योंकि यदि आप सिर्फ राइट विंग की तरफ देखते हैं तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो राइट विंग का अच्छा बात है वही आप जान पाएंगे। यदि आप लेफ्ट विंग की तरफ जानते हैं तो जो राइट विंग का जो खराब बात है सिर्फ वही जान सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप मैनिपुलेट का शिकार हो जाएंगे।
आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। क्या तो आप या तो राइट विंग की तरफ फेवर में हो जाएंगे, या तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट विंग की तरफ फेवर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे बातें हैं जो मोदी करते हैं, वो भी गलत, कभी कभी गलत होता है। और बहुत सारे बातें जो अ, अभी जो अपोजिशन पार्टी में है वो करता है, वो भी दोस्तों गलत होता है। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही विश्लेषण है कि किसी का जो है चेक कैरेक्टर को उछाल देना आज के जमाने में कॉमन हो गया है। मान के चलते हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी कुछ गलत बोलते हैं तो आपके कैरेक्टर को क्या कर दिया जाएगा, उछाल दिया जाएगा। राइट विंग, लेफ्ट विंग जो भी है, यदि आप अपोजिशन पार्टी में है तो राइट विंग के थ्रू, राइट विंग जो भी है उसके थ्रू आपका जो कैरेक्टर उछाल दिया जाएगा। यदि आप लेफ्ट विंग विंग का मीडिया है तो जो रूलिंग पार्टी है उसका कैरेक्टर ऑटोमेटिक उछल रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ एक विंग की तरफ ना रहें। आप यदि लिबरल हैं, मान के चलते हैं यदि आप लिबरल हैं या सेकुलर हैं, तो सिर्फ एक तरफ का सपोर्ट मत कीजिए। क्या कीजिए, आप राइट विंग का मीडिया को भी देखिए, पेशेंस के साथ फुल देखिए। और जो लेफ्ट विंग का मीडिया है उसका भी पेशेंस के साथ फुल देखिए। यदि आप राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों तरफ का देखते हैं तो आपको हर टूटा फूटा पार्ट समझ में आएगा कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है, आखिरकार ये कहना क्या जा रहा है। उस हिसाब से अपने आप को आप विश्लेषण करके एक जिम्मेदार नागरिक समझेंगे। नहीं तो आप यदि राइट विंग की तरफ सिर्फ सपोर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ राइट विंग के अच्छे अच्छे बातें पता चलेगा, और लेफ्ट विंग की और जो राइट विंग की खराब बातें हैं वो दोस्तों क्या ढक दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि सबको पेड कर दिया जाता है पैसे के थ्रू। पेड करने के बाद क्या करता है कि वो सिर्फ अच्छी बातें दिखाएगा, बुरी बातें को नहीं दिखाएगा। और लेफ्ट विंग जो है, लेफ्ट विंग का जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा पेड कर दिया जाता है, तो वो रूलिंग पार्टी का सिर्फ और सिर्फ बुरी बातें बताता है, अच्छी बातें नहीं बताता है। जिस वजह से दोस्तों समाज में दंगा फैलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है अरे मेरा तो मेरा जो है वो क्या करता है कि मेरा जो हक दबाया जा रहा है, और मेरा हक को हमसे छीना जा रहा है। और राइट विंग कह रहा है कि अरे मेरे मेरा तो यदि हम इसको वोट नहीं देंगे या इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा तो पुराने संकट में चल जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट विंग राइट विंग से देश नहीं चलता है, आपके सोचने और आपके समझने से और आपके एक वोट से देश चलता है दोस्तों, ठीक है। तो किसी के मैनिपुलेशन में ना आए, और अपना दिमाग के इस्तेमाल करके जो है अपने अ, वोट देने का प्रयोग कीजिए। जो अभी 11 नवंबर का वोट आएगा बिहार में खास करके, उसमें आप क्या कीजिए कि अपना एनालिसिस करके अपना विश्लेषण के हिसाब से अपना वोट दीजिए। तभी जाकर के दोस्तों बिहार और देश विकास करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, सिर्फ किसी के बहकावे में ना आकर के, या सिर्फ राइट विंग या सिर्फ लेफ्ट विंग के बहकावे में ना आकर के किसी ऐसे पार्टी को मत चुनिए जिससे देश का क्या हो, खतरा हो, और जिससे दंगा भड़के। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।